मैं पहले पढ़ाई नहीं कर पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी, मैं स्कूल भी नहीं जाती थी और पागल की तरह घूमती रहती थी। कबाड़ा बुनते थे हम। छोटू सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने ऐ सपने अंबरांदे बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे फिर नाल समंदरा दे जो बच्चे हैं जिनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं, जो लो इनकम कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू ड्रीम ऑल्सो। वो कहीं ना कहीं ये कैपेबिलिटी ही खो चुके हैं कि वो बड़ा सोच भी सकते हैं। You know, beauty, it lies in the eyes of the beholder. And we found our beauty, our gems, in the place where nobody's really looking. आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा। बादलों के पर्वतों पर वो
2015 में बकेट लिस्ट एज एन आइडिया का जन्म हुआ था। तब से ही बकेट लिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं और 2016 में फॉर्मली हम लोग ने बकेट लिस्ट की शुरुआत करी। जसोला में ही ऑफिसेस के नीचे हम लोग सारे दोस्त मिलके चाय पी रहे थे और वहीं पे हमें ये 4 बच्चे मिले, तो कहीं ना कहीं उनसे बातें शुरू हो गई हमारी। माय नेम इज शिवानी, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और पहले मैं पढ़ती नहीं थी, पहले हमें कुछ भी नहीं आता था। माय नेम इज सोबिन, पहले कहानी सुनता था और पहले गाली गलौज करते थे। पहले हमें डिसिप्लिन तक नहीं आती थी, हमने सब इसी से सीखा। मैं पहले पढ़ाई नहीं कर पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी, मैं स्कूल भी नहीं जाती थी और पागल की तरह घूमती रहती थी। कबाड़ा बुनते थे हम। हमारी खुद की जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी उस टाइम पे वो बकेट लिस्ट के ऊपर, ड्रीम्स के ऊपर, एस्पिरेशंस के ऊपर चल रही थी, तो कहीं ना कहीं वही कॉन्वर्सेशन हम लोग ने बच्चों की तरफ बढ़ा दी। फिर जब हम हमारे साथ हमारे पास आए तो हमसे बातें कही कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। हमने कहा मैम हमें स्कूल के बारे में से कुछ पता नहीं है। मैम ने बोला फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी। एक चाय वाली आंटी थी एक्चुअली। एक दिन हम लोग ने उन्हीं से बोला कि आप कहाँ रहते हो, हमको क्या आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे बच्चे हैं आपके आसपास, स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। जब उनसे ये सारे सवाल किए तो एक दिन हम लोग ने ही प्लान बना के फिर वही बच्चे हम लोगों को उस फ्लाईओवर के नीचे तक लेके गए जहाँ पे हम लोग उन 20-25 फैमिली से मिले, जहाँ से बकेट लिस्ट की शुरुआत हुई और वहीं से हम लोग ने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। मेरा नाम अभिषेक है और मुझे बकेट लिस्ट में काम करते हुए ना लगभग 2 साल हो चुके हैं। स्टार्टिंग में मैं एज अ टीचर बकेट लिस्ट के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ों को देखते हुए मेरी ज़रूरतें बढ़ती गई, तो उसके हिसाब से ना मैं फील्ड कोऑर्डिनेटर बन गया। मेरा नाम हिबा सिद्दीकी है और मैं एकेडमिक्स वर्टिकल से जुड़ी हुई हूँ बकेट लिस्ट के। मैं प्रोजेक्ट लीड हूँ उनकी। तो मेरा नाम शारिक है, मैं बकेट लिस्ट में बेसिकली आई हैंडल हेयर फाइनेंस। बातों से पता चला उनके कि उनकी विश थी कि उनको साइकिल चलाना है, लेकिन एक दिन के लिए। उनको गाड़ी में घूमना है, लेकिन एक दिन के लिए। तो वो बहुत ही एक आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन थी हम सब के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ने ये बात रियलाइज़ करी इन दैट मोमेंट कि जो बच्चे हैं जिनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं, जो लो इनकम कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू ड्रीम ऑल्सो। तो हम खुद भी उनके लिए शायद बड़ा ड्रीम नहीं कर पाते। हमको भी लगता है कि शायद उनको एजुकेशन अगर दे दी तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर वो स्कूल में एडमिशन हो गया तो वो ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम खुद भी उनके लिए बड़ा ड्रीम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ हम बच्चों पे भी थोप देते हैं कि आप भी अगर स्कूल चले गए तो वही बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। हर बच्चे के पास हक होता है कि वो ड्रीम कर सके और जो उसका अपना इंटरेस्ट है उसको एक्सप्लोर करे। और उनसे पूछा हम लोग ने कि आपकी ड्रीम्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो बनना, क्या करना चाहते हो। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है टीचर बनना और मेरा खुद का घर होना चाहिए। तकरीबन 3 साल जब हम लोग ने बच्चों के साथ काम कर लिया, तो फिर हम लोग ने बकेट लिस्ट के अपने इंटरवेंशंस को 6 वर्टिकल्स में बांटा, जिसमें एकेडमिक्स, एजुकेशन, क्योंकि हर चीज़ का बैकबोन बन जाता है,
सो इस वजह से एक वर्टिकल हमारा एकेडमिक्स बना, जिसमें हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों के साथ काम करते हैं, उनको मेन स्ट्रीम, उनको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लेकर आते हैं। तो हमने बच्चों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। जो ग्रुप ए था उसमें बेसिकली वो बच्चे थे जिन्हें कुछ भी नहीं आता था। सेकंड ग्रुप में वो थे जिन्हें थोड़ा बहुत आता था, और थर्ड ग्रुप में वो थे जिन्हें काफ़ी हद तक दे वर एबल टू पास देयर एग्ज़ाम्स एंड एवरीथिंग, जो हमने असेसमेंट की तरह दिए थे उन्हें। बकेट लिस्ट वाले ने दिया मेरे को किताब, पेंसिल, ये हम पढ़ने लगे। फिर मुझे बकेट लिस्ट में पढ़ाई सिखाई है, ड्राइंग। मैम ने फिर हमें थोड़ा पढ़ाया, फिर हमें पढ़ा के फिर हमारा स्कूल लगाया। हमने काम करना शुरू किया उनके हेल्थ पे, जो कि फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों को हम लोग ने कवर करने की कोशिश करी थ्रू स्पोर्ट्स, थ्रू 1-on-1 काउंसलिंग। फिर हमने उनके राइट्स के ऊपर उनसे बात करना शुरू करी, उनके अधिकार, उनके हक़ क्या हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्ले, राइट टू फ्रीडम। ये सारी चीज़ें हमने इन सारी बातों पे हमने उनसे कॉन्वर्सेशंस करी, उनके साथ सेशंस किए। रिदा मैम आने से पहले ना कुछ नहीं था, अब रिदा मैम आई है तो बहुत कुछ है हमारे साथ। फिर हमारा आया स्पोर्ट्स, जिसमें हम लोग ने बच्चों को अलग अलग स्पोर्ट्स से इंट्रोड्यूस किया, जिससे हमने रग्बी से शुरुआत करी थी, फिर हमने बास्केटबॉल और रोलर ब्लेडिंग ऐड किया। अब हम क्रिकेट ऐड करने वाले हैं, और हमारे बच्चे स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप जो होगा अगले साल, उसमें बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें दे विल गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट विद टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। ये सनी ने अपने आप को बनाया है। 15 साल का था सनी उस टाइम पे। बाइक बनाई है क्योंकि बाइक अच्छी लगती है, गाड़ी, साइकिल। सारे बच्चों को वहाँ पे साइकिल, बहुत सब बच्चों को साइकिल चाहिए। ऑफ कोर्स आर्ट्स, जिसमें हमने, जैसे हमारा थिएटर प्ले होता है एनुअल, हम लोग प्रोडक्शन करते थे थिएटर का, जिसमें बच्चों ने अलग अलग प्लेस किए ओवर द इयर्स। हमने प्ले भी करा था सिंड्रेला वाला। फिर हमने एक शॉल भी बनाया था, बोने वाला, और फिर एक और शो बनाया था हमने बहुत अच्छे। हम लोग ने पीयर लर्निंग भी स्टार्ट करवाई वहाँ पे। टीचर्स भी उनकी क्लासेस लेती थी रेगुलर बेसिस पे, और तीनों ही सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स करवाते हैं हम लोग। तो तीनों ही सब्जेक्ट इक्वल नंबर ऑफ मिनट्स या इक्वल आवर्स के लिए करवाए जाते हैं। तो माइग्रेटेड फैमिलीज़ जो हैं बेसिकली NCR से आगे उन लोग के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका मेन प्रॉब्लम जो रहता है वो डॉक्यूमेंटेशन का रहता है। वहाँ जाके ना मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि कहते हैं एक तो यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती इस कम्युनिटी में, इनकी ना कहते हैं ये सब फर्स्ट जनरेशन होती है, कहते हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गई होती। उन्हें पता है बच्चों का एडमिशन करवाना है, लेकिन वो बच्चों का एडमिशन करवा नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हैं। हेल्थ बहुत बड़ी नीड है जो उनकी नहीं मीट हो पाती है। देन लास्ट हमारा जो छठा वर्टिकल है, दैट इज़ ऑफ कोर्स बकेट लिस्ट, जिसमें हमने विच स्टार्टेड रियली स्मॉल, जिससे हम लोग ने बच्चों की छोटी डिमोर विशेस वी यूज्ड टू आस्क देम, एंड हम लोग ने अलग अलग कॉर्पोरेट्स में अलग अलग जगहों पे विश ट्रीज़ लगाए, जिनमें बच्चों की छोटी छोटी जो विशेस होती हैं, जैसे किसी को बार्बी डॉल चाहिए, किसी को बास्केटबॉल चाहिए, किसी को रोलर ब्लेड्स चाहिए। तो ऐसे हम लोग विशेस जो थे वो कॉमन लोगों के पास लेके जाते थे और उनसे पूछते थे इफ़ दे वुड लाइक टू कम फॉरवर्ड, बी द जीनीज टू दीज किड्स, दे गेट अ कनेक्ट, they also develop a sensitivity towards the underprivileged kids. जो लोग सोशल सेक्टर में नहीं है, जो हमसे इस सेक्टर में नहीं जुड़े हुए हैं और हमारे काम को सपोर्ट करते हैं, हमारे बच्चों में बिलीफ दिखाते हैं, तो मतलब एक तरह की हिम्मत, एक तरह की ताकत, हौसला मिलता है हमें भी आगे बढ़ने का। अब जैसे धीमे धीमे करके जब स्पॉन्सरशिप बढ़ेगी, लोग स्पॉन्सर करेंगे बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड और उनके खेल कूद से रिलेटेड, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तो क्योंकि यहाँ के बच्चे इंडिया के फ्यूचर बन सकते हैं ना, तो बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा वक्त निकाल के 10 मिनट 15 मिनट जब हम कुछ चीज़ें दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है दुनिया कितनी अलग है। तो बस
थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि बिना लोगों के सपोर्ट के, बिना उनके बिलीफ के इन आवर वर्क, इन आवर कॉज, शायद हम लोग आज जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। अपने आप को भी जाना और दूसरों को भी जाना। तो मैं चाहूँगा यही आगे मैं भी ऐसा बनूँ, मैं भी लोगों की हेल्प करूँ। तो इन बच्चों के साथ काम करना मेरी बकेट लिस्ट थी और है और रहेगी, और जो इन बच्चों की बकेट लिस्ट है वो भी मेरी बकेट लिस्ट बन गई। सो हम सारे मिलके एक दूसरे की बकेट लिस्ट पे काम कर रहे हैं। बकेट लिस्ट हमारी जिंदगी में सेंटर बन के आया, बहुत सारी खुशियाँ लेके आया। अभी हमारी मंजिल सिर्फ एक मंच नहीं है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, और अभी तो ये सफ़र बस शुरू ही हुआ है।